चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेंटल कॉलेज मेस के खाने में निकला मरा मेंढक। राजनांदगांव जिले के सुंदरा स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज के मेस में छात्रों को परोसे गए खाने में मरा हुआ मेंढक मिलने का मामला सामने आया। घटना 7 जनवरी की रात की है, जब स्टूडेंट्स डिनर करने पहुंचे। एक छात्र की थाली में मूंग की दाल में मरा मेंढक मिला। फूड एवं सेफ्टी विभाग की जांच में थाली में चावल में इल्ली कीड़ा, मेस की साफ सफाई में कमी और एक्सपायरी अनाज के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा है और सुरक्षा व स्वच्छता सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। 9 महीने की प्रेग्नेंट टीचर को थप्पड़ मारने का आरोप। बलरामपुर जिले की 9 महीने की प्रेग्नेंट टीचर अनिगा लकड़ा ने स्कूल प्रिंसिपल मंगना राम पर मारपीट का आरोप लगाया। शिकायत में बताया गया कि 6 जनवरी को ऑनलाइन आकस्मिक छुट्टी लेने के बावजूद 7 जनवरी को स्कूल पहुंची थीं। पूछताछ पर प्राचार्य ने उनका चेहरा थप्पड़ से मारा और पेट में घूंसे मारे। पीड़िता ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अनुचित उपस्थिति दर्ज करने का भी आरोप लगाया। मामला गणेश मोड़ चौकी में दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और प्राचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुत्तों को नसबंदी के बाद बिरयानी खिला रहा निगम। रायगढ़ नगर निगम ने आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद कमजोर न होने के लिए बिरयानी खिलाने का फैसला किया। बीजेपी मेयर जीवर्धन चौहान ने इसकी पुष्टि की। उनका कहना है कि यह पशु कल्याण के लिए है, लेकिन विपक्ष ने इसे विकास की बकवास बताया। नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया ने सवाल उठाया कि कुत्तों को चिकन या मटन किसकी बिरयानी दी जाएगी और फंड किस मद से खर्च होगा। निगम ने कहा कि यह पहल पशुओं की सेहत और जीव संरक्षण के लिए जरूरी है। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ ने सराहा तो कुछ ने व्यंग्य भी किया। कक्षा चौथी के पेपर में भगवान राम के अपमान का आरोप। छत्तीसगढ़ में कक्षा चौथी के इंग्लिश परीक्षा प्रश्न पत्र में भगवान श्री राम के नाम को आपत्तिजनक संदर्भ में शामिल करने से सियासी घमासान शुरू हो गया। आरोप है कि विकल्पों में भगवान श्री राम की तुलना कुत्ते के नाम से की गई थी। एनएसयूआई ने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच की मांग की। डीईओ हिमांशु भारतीय ने इसे विभागीय गलती मानते हुए जांच समिति गठित करने की घोषणा की। मामले ने शिक्षा और राजनीति में विवाद को जन्म दिया है और जल्द ही परिणाम आने की उम्मीद है। रायपुर में अवैध कंस्ट्रक्शन पर चला निगम का बुलडोजर। रायपुर नगर निगम जोन 9 ने मोवा क्षेत्र में 7 एकड़ निजी भूमि पर बने अवैध मुरूम रोड और प्लैटिंग पर जेसीबी से कार्रवाई की। निगम आयुक्त विश्वदीप और जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा के आदेश पर रोड नष्ट किया गया, जिससे निर्माण रोक दिया गया। नगर निगम ने तहसीलदार और पंजीयक कार्यालय से भूमि मालिक की जानकारी मांगी। प्राप्त होते ही अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शहर में नियम और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्ती जारी रहेगी। इंदौर में 18 मौतों के बाद रायपुर निगम जागा। रायपुर नगर पालिक निगम की बैठक में मेयर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप समेत सभी एमआईसी मेंबरों ने शहर विकास के कई अहम निर्णय लिए। स्वच्छता, सड़क और नाला निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 69 दुकानदारों को क्रिस्टल आर्केड के सामने व्यवस्थित रूप से बसाने का फैसला किया गया। बैठक में स्वास्थ्य, सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़े अन्य कई विकास प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। अधिकारियों ने शहर में बेहतर प्रशासन और सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू करने का भरोसा दिया। धमतरी जगदलपुर मार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर। धमतरी जिले में जगदलपुर धमतरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई। सुबह करीब 4 बजे हुए हादसे के कारण सड़क पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसे में दोनों ट्रकों के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक और कंडक्टर सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक आयरन गिट्टी लेकर धमतरी आ रहा था, दूसरा सीमेंट लेकर जा रहा था। पीछे चल रहे वाहन बाल बाल बचे। स्थानीय पुलिस ने जाम हटाया और यातायात बहाल किया। जांच शुरू कर दी गई है। महिला बाल विकास विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जशपुर में महिला बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड 2 गिरीश कुमार वारे को एसीबी ने 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि ट्रांसफर के एवज में उन्होंने 80,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित योगेश कुमार सांडिल्य ने पहले ही 30,000 रुपए दे दिए थे। आरोपी ने बाकी रकम के लिए दबाव बनाते हुए उनकी बाइक भी कब्जे में ले ली थी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की है। अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
कांग्रेस बोली, रसूखदारों पर 6005 करोड़ का बिजली बिल बकाया। कांग्रेस ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के मंत्री, सांसद, वरिष्ठ IAS अधिकारी और सरकारी संस्थानों पर लगभग 6500 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर 12.76 लाख, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर 1.45 लाख और डिप्टी CM विजय शर्मा पर 1.76 लाख रुपए बकाया है। IAS अधिकारियों और सचिवालय पर भी करोड़ों का बिल लंबित है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आम जनता से वसूली सख्ती से क्यों की जा रही है, जबकि रसूखदार बिल नहीं चुका रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब और कार्रवाई की मांग की है। जीवन साथी के कैरियर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना मानसिक क्रूरता। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी के रिश्ते में मानसिक प्रताड़ना को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रूरता सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती, मानसिक उत्पीड़न, उपेक्षा, असहयोग और ऐसा व्यवहार जिससे जीवन साथी के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन या करियर पर विपरीत असर पड़े भी वैवाहिक क्रूरता मानी जाएगी। इसी आधार पर पत्नी को पति से तलाक का हकदार माना गया। कोर्ट ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि जब शादी केवल विवाद, तनाव और मुकदमेबाजी का कारण बन जाए तो उसे बनाए रखना दोनों पक्षों के हित में नहीं होता। रायगढ़ के उद्योगों में 3 सालों 55 मजदूरों की मौत। रायगढ़ जिले में पिछले 3 साल में औद्योगिक हादसों में 55 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। औद्योगिक सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार NR इस्पात, जिंदल स्टील, MSP स्टील, BS स्पंज, नवदुर्गा फ्यूल और शारदा एनर्जी जैसी कई कंपनियों में हादसे हुए। ज्यादातर मामलों में सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। विभाग ने कहा कि हादसों की रोकथाम के लिए कड़े नियमों और निगरानी की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन और उद्योग संचालकों को चेतावनी दी गई है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर स्वस्थ वेटिंग लाउंज की शुरुआत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार स्वस्थ वेटिंग लाउंज शुरू किया। इसमें योगा मेडिटेशन एरिया, मिनी फिटनेस कॉर्नर, लाइट एक्सरसाइज उपकरण, आरामदायक सोफा और प्रीमियम मसाज चेयर की सुविधा है। आधे घंटे का किराया लगभग 30 रुपए रहेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से यात्रियों को ट्रेन का इंतजार, आराम और स्वास्थ्य दोनों के साथ करने का अवसर मिलेगा। यात्रियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और उम्मीद जताई कि आगे और सुविधाओं का विस्तार होगा। रायपुर के कपड़ा कारोबारी से 46 लाख की ठगी। रायपुर के कपड़ा कारोबारी राजेश तलरेजा से 46 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने उन्हें ट्रांसपोर्ट कारोबार में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 21 किश्तों में पैसा ले लिया और फरार हो गए। मामले में 2 महिला ठग भी शामिल हैं। पुलिस ने सिविल लाइन थाना में शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। कारोबारी ने बताया कि 2001 से 2004 तक कुल 96,33,000 रुपए लिए गए थे, जिसमें आधी राशि लौटाई गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जगरगुंडा में समाज प्रमुखों से मिले गृहमंत्री विजय शर्मा। गृहमंत्री विजय शर्मा जगरगुंडा पहुंचे और समाज प्रमुखों गायता, सिरहा, पुजारी, बैगा और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समाज प्रमुखों ने बताया कि माओवादी गतिविधियों के कारण विकास काम नहीं पहुंच पाता था। मंत्री ने कहा कि अब हिंसा नहीं बल्कि विकास सुकमा की नई पहचान बनेगा। उन्होंने नियत नेल्लानार योजना के तहत सुरक्षा कैंपों को सुविधा केंद्र में बदलने और सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। यह पहल सुकमा में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को तेजी से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बस्तर के बैल बाजार में नशीली दवा बेचते महिला पकड़ाई। बस्तर पुलिस ने बैल बाजार में नशीली टैबलेट बेचते हुए झुगबाई उर्फ रीता चौधरी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5,37,000 रुपए मूल्य की अवैध नशीली टैबलेट बरामद हुई। रीता पहले भी NDPS और आबकारी एक्ट के तहत जेल जा चुकी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर महिला को पकड़ लिया। जांच अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने और युवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।